ऐसा बना दिया कि अपना पैसा उसी में निवेश करते थे। निवेशक अधिकारी है, वो हमें कितना पैसा दे रहे हैं वो खुद ही नहीं जानते। वो पैसा कितना वो खा रहे हैं, कितना हमें दे रहे हैं। अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारी अपना दावा चुरा के भाग रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या एनर्जी है आशा वर्कर स्वास्थ्य से क्या। हम लोग कहते हैं आपको तोड़ोगे, हमें नहीं तोड़ोगे, तुम जनता को तोड़ोगे। जनता को तोड़ोगे, काम अच्छा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हम ये सब सीता मैया का आलाप अरे माता सीता का ही मुंह करके कम से कम आशा वर्कर का कल्याण करें। कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं, सीधा हमारे अकाउंट पे हमारा वेतन चाहिए बस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ। अभी मैं आगे आई है, अभी मैं आगे आई है। आज करो रजंट करो, आज करो रजंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो रजंट करो। अरे गैस जीतेंगे, अरे गैस जीतेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अधिकार तुमको देना होगा, अधिकार तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। के नारे लगाते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध 1-2 का बैनर लिए हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के दूर दराज से आई हुई आशा वर्कर्स के बीच अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। वो हर हाल में इस लड़ाई को जीत लेना चाहती हैं, उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो चाहे फिर आंदोलनों का रास्ता हो, संघर्षों से जूझना हो या सीधे सत्ता से टकराना हो, किसी भी हालत में अब आशा वर्कर्स को जीत चाहिए। इसी बीच उनसे बातचीत में जिस तरह से उनके अंदर का दर्द छलक उठता है, उसकी बानगी है यहाँ पर। वो लोग अपनी बात बता रही हैं। ये ऐसा दौर है जब 40,000 50,000 वेतन पाने वाले लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। दौर महंगाई का है और ऐसे में सिर्फ 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि से क्या हो सकता है, इसकी कल्पना हम आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान शायद इस हकीकत को जानना, सुनना और हल करना ही नहीं चाहते। पिछले 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स संबद्ध 1-2 का बैनर और लाल झंडा हाथ में थामे अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाती आ रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसकी जगह उल्टे वो दमन करने पर उतारू है। 10 फरवरी का दिन आशा वर्कर्स का विधानसभा मार्च का आह्वान था। वो हजारों की संख्या में चारबाग स्टेशन पर
एकत्रित होने लगी, सरकार ने उससे पहले ही भारी पुलिस का बंदोबस्त वहाँ किया हुआ था कि उनको मार्च नहीं निकालने दिया जाएगा, जिससे आशा वर्कर्स के बीच आक्रोश और बढ़ता चला जा रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग जैसे जैसे उनकी आवाज़ को अनसुना करते चले जा रहे हैं, दमन को तेज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आशा वर्कर्स के बीच आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। हम और आप कल्पना कर सकते हैं 2000 रुपये में क्या हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई है, परिवार का पेट पालना है, और भी तमाम खर्चे हैं। खाना पीना इतना महंगा हो गया है कि 2000 रुपये एक दिन का खर्चा कम है। उस पर 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि पूरा स्वास्थ्य महकमा इन आशा वर्कर्स के कंधों पर सवार होकर ही अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दौरान एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने बताया 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार उसको भी दबाए हुए रखी है। और एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए विजय विद्रोही ने कहा कि 2000 रुपये का ये मानदेय जो है, प्रोत्साहन राशि जो है, इस पर 200 करोड़ का घोटाला भी है। हम जिसकी जांच की भी मांग करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आशा वर्कर्स आंदोलित हैं और किस तरह से उनके अंदर का दर्द बाहर आ रहा है। जो आशा वर्कर्स हैं सुबह से 4 बार स्टेशन पर आए अपने मानदेय को लेकर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी 2000 रुपये इनको महीना मिलता है, वो भी हर महीने नहीं दिया जाता है। कई ऐसी परेशानियां हैं इनके साथ, जिसको लेकर आज ये लखनऊ पहुंची थी। कई जिलों से जो आशा वर्कर्स हैं वो लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुई थी। फिलहाल अब लोग विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल है 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नौकर के रूप में, मजदूर के रूप में आपको स्वीकार करना और न्यूनतम वेतन की गारंटी करना एक पहला सवाल ये। दूसरे, हमारे तमाम करीब 1.5 लाख करोड़ के बकाए, ये तो उसके अंदर प्रमुख सवाल है। और 45वें श्रम सम्मेलन का जो सवाल है उसमें फिर आपका प्रोविडेंट फंड है, ESI है, तमाम जो एक कर्मचारी को सुविधाएं मिलती है, वो सवाल उसके अंदर ऑलरेडी नहीं है। इस पर जो बातचीत सेक्रेटरी से हुई है, स्वास्थ्य सचिव से, उस बातचीत में ये बताया गया है कि ये जो पैसे वाला जो मसला है, आपका जो भुगतान का जो 2 फरवरी को एक बातचीत हुई थी, वो प्रस्ताव सरकार के पास कैबिनेट हो गया है। फंड की व्यवस्था की जा रही है। वो 18,000 करोड़ के आसपास का बजट है, उसको रिलीज किया जाएगा। एक ये। दूसरा, न्यूनतम वेतन वाले सवाल पर भी मुख्यमंत्री के कैबिनेट के पास एक प्रस्ताव मौजूद है
एक स्तर तक उस प्रस्ताव पे बातचीत हो गई है, वो आगे बढ़ गया है। ये दो प्रमुख सवाल थे जिन पर एक आश्वासन की एक बात हुई है कि उनकी बात का अगर यकीन माना जाए तो 2 फरवरी के समझौते के मुताबिक हमारे तमाम जो बकाये हैं उन पर कुछ बात आगे बढ़ी है। दूसरा ये है, ये जो न्यूनतम वेतन की गारंटी और कर्मचारी मानने का जो सवाल है, इस सवाल पर कैबिनेट में कुछ विचार चल रहा है। हमारी साथ में लक्ष्मी जी है कहीं, अब अगर कहीं आ गई हो तो ठीक है, तो वो तो दिखी नहीं रही है। चलिए जौली जी है, जौली भी नहीं, जौली कहाँ? जॉली दीदी बड़ा गड़बड़ मामला है। तो एक तो ये मसला है, अब बातचीत करने गई थी ये लोग, और देखिए बातचीत का कंटेंट रखने के लिए दोनों गए पीछे रह गए, पानी पी रही होगी। आप जाए, आप जाओ, बताओ आशा दीदी, आप बताओ क्या बात हुई। आशा दीदी आ रही है भैया, आप आइए, नहीं आशा दीदी आ रही है, आप जाओ, जो बात हुई आइए। चलिए तो सुनिए बातचीत में क्या बातचीत हुआ, सुनिए। हाँ सुनिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे माननीय मंत्री जी, विशेष पाठक स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पे बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं और बार बार संसद भवन में ये बात रख रहे हैं, विधानसभा में भी रखी गई है कि आशाएं हमारी इतनी मेहनत करती हैं, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण परिवार का कर सकें। इस विषय में बातें चल रही है और जल्द ही हम लोगों के लिए कुछ अच्छा किए जाने के संदेश सचिव द्वारा मिले हैं। बहुत अच्छा, तालियां नहीं, अभी हम तालियां नहीं बजाएंगे जब तक कि हमारे मंत्री जी हमें कोई उचित और अच्छा संदेश दे नहीं देते, तब तक हमें बराबर संघर्षरत रहना है। अपनी रोजी रोटी के लिए बराबर हमें तत्पर संघर्ष करते रहना है और धरना भी और हड़तालें भी आगे चल के हमें इससे भी ज़्यादा करना पड़ सकता है और हम सब बहनें करेंगे। इसके लिए हम सारी बहनें हमेशा एक रहेंगे और कभी हम झुकेंगे नहीं सरकार के आगे, क्योंकि हम जी बोल मेहनत करते हैं। वैसे तो सरकार हमें रीढ़ की हड्डी का संज्ञा देती है, पर कभी रीढ़ की हड्डी जैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है हमारी सरकार। उस हड्डी लड़ाई के लिए बराबर हम तत्पर रहेंगे और बराबर हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी और इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा संख्या में हम आके सरकार को घेराव करेंगे और उनको उन मुश्किलों में डाल देंगे जबकि हमारी वो बातें सुनने के लिए जब तक मजबूर नहीं हो जाते तब तक हमारी जो आगे की मीटिंगें हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के होनी चाहिए और करेंगे भी हम। राणा जी थे मीटिंग में, ये भी बात रखे। आप लोगों को सारी बात बता दी है। वहाँ पर बात यही उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये प्रस्ताव जो आपके पहले भी आए हुए हैं इस पर पूरी बातचीत हो रही है और सरकार इसमें बहुत कुछ करने की प्रयास में है। उसको जो है वो लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार में सारी चीज़ें नहीं कर सकते और परमानेंसी वाले सवाल पर हुआ तो उसको उन्होंने गोलमोल कर दिया है, लेकिन पैसे वैसे देने वाला और बाकी चीज़ों उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। क्या आश्वासन उन्होंने दिया और इसमें मंत्री जी ने भी कहलवाया है। परमानेंट आ रहे हैं दिल्ली से आ गई है, हम इसमें जो भी हाँ, तो प्रदेश सरकार तो जहाँ है तो जो मांगे हैं वही मांगे हैं। यहाँ देखिए एक बातचीत हुई और अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद था वो ये था कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। वर्षों से हमारी मांगे लंबित पड़ी हुई है। 3 वर्ष से हम धारावाहिक एक लड़ाई चला रहे हैं। अभी हम पिछले वर्ष 25 सितंबर को हम 30,000 की तादाद में आए। हमने 3 दिन का धरना लगाया, 18-20 हजार लोग 3 दिन में इकट्ठा हुए।
जिलों में हर महीने कार्यक्रम हो रहा है, अपनी बात लोगों से कह रहे हैं। तो अभी जो हमारे सामने जो असली सवाल है वो ये है कि हमको कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये सरकार खड़ी है हमारे सामने, और सरकार एक तरफ हमारा कुंभ विधानसभा है तो हमको नहीं जाने दे रहे हैं, और जहाँ लोग मर रहे हैं शौच का स्थान नहीं, वहाँ सरकारें न्योता दे रही कि चले आओ मरो। तो भाई हम तो अपने कुंभ का दर्शन करेंगे, कब ताकत में है तो नहीं जाने दे रहे हो, एक दिन फिर बड़ी ताकत में आएंगे और जाएंगे। बुलाया जाता है, यहाँ रोका जा रहा है, जाएंगे, तैयारी करके आना है। हम लोगों ने 20 मार्च का ऐलान किया था कि 20 मार्च को हम लोग 1 लाख की तादाद में इकट्ठा होंगे लखनऊ, और वहीं से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का नारा देंगे। लेकिन बीच में ये सत्र की शुरुआत हो गई, ये भी विधानसभा शुरू होगी। दिल्ली का जब सत्र हुआ तो उसमें स्क्रीम वर्कर्स के लिए कुछ नहीं, एक पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया है केंद्र सरकार ने। प्रावधान है अमेरिका की टेस्ला कार को कर से मुक्त कर दिया है, खरीद पाओ तो खरीदो, उनके लिए प्रावधान है। आपकी रोटी रोटी का कोई इंतजाम नहीं है। विधानसभा शुरू होने वाली है, हम आज यहाँ इसके लिए आए थे कि जो लखनऊ में विधानसभा शुरू होगी तो उस विधानसभा में हमारे सवालों पर सरकार चिंता करेगी। हम 1 साल से जिलों में लड़ रहे हैं, बार बार चिट्ठी भेज रहे हैं। पिछले साल हम फरवरी में आए थे, 1 साल पूरा हो जाएगा, हो गया 2 तारीख। 1 साल पहले आपने 18,000 करोड़ के भुगतान का वचन दिया था, वो पूरा नहीं हुआ। आपने और तमाम बातें कही थी, उनमें से कोई काम पूरा नहीं हुआ। दमन और पीड़न का रोलर चल रहा है, ये अलग मसला है। अपमानित कर रहे हैं, वो अलग मसला है। स्त्रोचित गालियां दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जेंडर सेल तक नहीं बनाई जा रही, ये अलग मसला है। ये सरकार हमारे आपके लिए नहीं है, ये सरकार जिनके लिए है उनका काम कर रही है। ये सरकार हमारा, वो एक लड़का वहाँ बीसलपुर पीलीभीत का है तो वहाँ कुंभ में वो टीका लगाता है। तो एक पत्रकार ने पूछा कि भाई यहाँ आप क्या पढ़े हैं? तो कहा मैं MBA हूँ। और क्या कर रहा है? कुंभ में टीका लगा रहा है 5 रुपए। तो ये चाहते थे कि भिखारी बना करके लोगों को मंदिरों के सामने बैठा दिया जाए। तो ये उसे दिशा में ले जा रहे हैं। MBA पास होकर कुंभ में टीका लगा करके अपने परिवार चला रहा है। और ये कितने क्रूर और हृदयहीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। हजारों लोग मर गए, लाशें नहीं दे रहे उनके परिवार वाले। ये हालत है। तो इनसे कोई उम्मीद मत करिए। उम्मीद करिए अपनी भुजाओं पर, उम्मीद करिए अपने पसीने पर, उम्मीद करिए अपनी लड़ाई पर, उम्मीद करिए अपने संगठन पर, उम्मीद करिए अपने संघर्ष पर। लखनऊ और अब की बार आएंगे तो सारा काम बंद करके आएंगे और चलेंगे यहाँ से वापस लौटेंगे और हमारे मसले हल हो जाएंगे। वो तारीख 20 मार्च हो सकती है, वो 1 अप्रैल हो सकती है, वो 5 अप्रैल हो सकती है। आज हम सिर्फ इसके लिए आए थे, विधानसभा में सवाल तो सब शुरू होने वाला है। सरकार हमारे सवालों को सुने। सरकार बजट के प्रावधान में हमारे बच्चों की थाली में 1 मुट्ठी भात डालने का काम करे, और नहीं तो लड़ाई का मैदान खुला हुआ है, लड़ेंगे। और एक बात जान लीजिए, कहते प्ले हो, करते कुछ नहीं। ये झूठों की बाजार, ये जो कहे उसका उल्टा मानो। और इसलिए इनको सीधा मजूरे कर सकता है। पूरे दुनिया में मजूर ने ही बड़ी बड़ी सरकारों को, तानाशाहों को ठीक किया है, और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। पिछले वर्षों में जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां घरों में घुसी हुई थी बुलडोजर राज के खिलाफ, तब आपने सड़कों पर निकल करके इनके आतंक को तोड़ा। आज फिर आपके सामने चुनौती है। ठहरे हुए मजदूर आंदोलन को गति देते हुए आने वाले दिनों को अपने आंदोलन के द्वार से
खड़ा दो और इस प्रदेश की सरकार को बाधित करो जो आपके सवालों को तो हम इसके साथ अपनी बात खत्म करते हुए आज के इस कार्यक्रम की भी समापन का ऐलान करते हैं कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तकलीफ दे रहा है आप लोग आए और इस बात का इंतजार किया जाए कि सरकार ने जो कहा है वो करें तो स्वागत है, नहीं करेंगे तो तारीख आने वाली है। 20 तारीख होगी, 5 तारीख होगी, 1 तारीख होगी, उसका ऐलान 2 दिन करेंगे और उसकी पूरी तैयारी की जाएगी और पूरा समय लेकर तैयारी की जाएगी और फिर लखनऊ में लौट जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये घंटा बात करा मैं बात करूँ।